गुड इवनिंग दोस्तों। आरएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस के सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक सॉइल मतलब मृदा कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है ना, मृदा कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो मान लेते हैं जैसे हम कोई खेती करते हैं। ठीक है, हम कोई खेती करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हरी फसल उगाते हैं। ठीक, जब कोई खेती करते हैं तो उसमें हरी फसल उगाते हैं। कौन कौन सी हरी फसल उगाते हैं, जैसे हम क्या उगाते हैं, ढैंचा उगाते हैं, सनई उगाते हैं और मक्का उगाते हैं। ठीक, तो ये जब हरी हरी फसल जब उगाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हरी फसल को उगाते टाइम उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो सॉइल में जब मिक्स करते हैं जो हमारा मैटर बनता है, तो जो हमारा मैटर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा कार्बनिक पदार्थ। ये क्या है, मृदा कार्बनिक तो मृदा कार्बनिक पदार्थ तो क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हमारे कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ जैसे हमारा क्या हो गया, प्लांट रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू का मतलब पौधों के अवशेष जो हो गए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, एनिमल रेजिड्यू, मतलब जो पशुओं के अवशेष हो गए। ठीक, और हमारा क्या हो गया, वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन। ठीक है, वनस्पति, वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, प्लांट रेजिड्यू मतलब पौधों के अवशेष, एनिमल मतलब पशुओं के अवशेष। ठीक है, और एक चीज में क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म जीव हो गया। तो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस मतलब कार्बन ऐसे जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जो कार्बन पदार्थ जो होते हैं, ये होते हैं प्लांट रेजिड्यू होते हैं, और हमारा क्या होता है, एनिमल रेजिड्यू होता है, और क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं, और क्या होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, वनस्पति हो गया। ठीक, अब क्या होता है इसमें, कौन कौन से कार्बन पदार्थ ऐसे नहीं है जो कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे, कौन कौन से ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन, जैसे कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट हो गया, कौन सा, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या है, बाई कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कार्बोनेट है। ठीक, दूसरा क्या है, बाई कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट और ऑक्साइड, और क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। अगर ऑक्साइड होगा तो ये भी कार्बन
नहीं होगा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो गया, साइनाइड हो गया, साइनाइड हो गया। दूसरा क्या होगा, साइनाइड, साइनामाइड हो गया, साइनामाइड। अगर ये हमारे मैटर होंगे, ठीक, अगर ऐसे मैटर हमारे होंगे तो हमारा क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा। अगर ये मैटर हमारे मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे, कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, कार्बन पदार्थ नहीं होंगे। अब बात आती है कि सोर्स क्या होता है। तो सोर्स जो होता है ये होता है ना, कार्बन सब्सटेंस का सोर्स होता है ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, जैसे प्लांट रेजिड्यू हो गया, पौधों के अवशेष हो गए, ठीक है, पौधों के अवशेष हो गए। और क्या हो गया, एनिमल रेजिड्यू हो गया, और हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है। क्या होता है, सोर्स, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो जो सोर्स होंगे वो ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। क्या क्या होंगे, प्लांट रेजिड्यू हो गया, प्लांट रेजिड्यू। दूसरा क्या है, एनिमल रेजिड्यू हो गया, एनिमल रेजिड्यू मतलब एनिमल रेजिड्यू मतलब पशुओं के अवशेष हो गए। दूसरा अदर्स हो गया, अदर्स में हमारा क्या क्या आएगा, FYM आएगा, FYM का मतलब क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर मतलब गोबर की खाद, ठीक है, गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, ठीक है, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर हो गया। तो ऐसे जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होगा, ऑर्गेनिक मैटर का जो सोर्स होगा, जो स्रोत होंगे इसके, ठीक है ना, जो स्रोत होंगे वो प्लांट पौधों के अवशेष से होंगे, एनिमल पशुओं के अवशेष से होंगे, FYM से होगा, और किससे होगा, वर्मी कंपोस्ट से होगा, ग्रीन मैन्योर से होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी जो डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, जो खनिजीकरण विघटन जो होगा, डिकम्पोजिशन कैसे होगा, ठीक है। इतने इतना देख लीजिए, इतने लिख लीजिए, ठीक। तो अब बात करते हैं जो विघटन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। विघटन कंपोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, विघटन होगा जो, वो कैसे होगा, ठीक है। जो विघटन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो डिकम्पोजिशन होगा वो कैसे होगा। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई पौधों के अवशेष हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई पौधों के अवशेष हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर का विघटन होगा वो कैसे होगा, कार्बनिक पदार्थ का विघटन जो होगा वो कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कोई अब पौधों के अवशेष है, ठीक है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, जो पोषक तत्व तो प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, पोटास भी होगा, ठीक है ना, पोटास भी होगा, और क्या होगा, सल्फर भी होगा। तो ऐसे जो है उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेकिन क्या होता है, एक पौधे से पौधा ही, ठीक है, क्या, पौधे से पौधा ही हमारा पोषक तत्व नहीं ले सकता है,
ठीक है। पोषक तत्व जो होता है, जो पौधा होता है, एक पौधा, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये भी पौधा है, तो इस पौधे से ये पौधा पोषक तत्व नहीं ले सकता है, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सॉइल को मिक्स करना होता है, ठीक। क्या करना होता है, सॉइल को मिक्स करना होता है। तो सॉइल को जब मिक्स करते हैं तो इसके अंदर जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। इसके जब पोषक तत्व जो सॉइल को मिक्स करते हैं पौधों में, तो जो हमारा प्रेजेंट होता है, जो पोषक तत्व प्रेजेंट होता है, वो हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जब इन ऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है, जब इन ऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं तो हमारा क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण होता है, ठीक। तो जब बदलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में जब बदलते हैं तो मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण होता है। मिनरलाइजेशन का मतलब खनिजीकरण। तो जब क्या होता है, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, ठीक है, ये होता है खनिजीकरण। क्या होता है, खनिजीकरण। खनिजीकरण होता है। तो मिनरलाइजेशन कैसे होता है, बात करते हैं। जब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में जब चेंज होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म से जब इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो ऑर्गेनिक फॉर्म से जब इनऑर्गेनिक फॉर्म में जब हमारा पोषक तत्व प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या होगा, खनिजीकरण होगा, ठीक है। खनिजीकरण, ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब कार्बनिक रूप, क्या, कार्बनिक, ये होता है कार्बनिक रूप। ये क्या होता है, अकार्बनिक रूप, अकार्बनिक रूप। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म से जब कार्बनिक फॉर्म में जब बदलेगा तो क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। अच्छा, ये जो मिनरलाइजेशन होता है ये हमारा कितनी कंडीशन में, 3 कंडीशन में कंप्लीट होता है, ठीक है। जो मिनरलाइजेशन है हमारा वो 3 कंडीशन में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, एक तो हमारा हो गया, एक हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, अमीनीकरण, अमीनीजेशन, अमीनीजेशन, अमीनीजेशन का मतलब अमीनीकरण, ठीक है ना, अमीनीकरण। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, अमोनीजेशन, अमोनीजेशन, अमोनीजेशन का मतलब अमोनीकरण। थर्ड स्टेप हमारा, लास्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण। अच्छा, ये जो मिनरलाइजेशन होता है ये अपोजिट होता है, ठीक है। क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अपोजिट भी होता है। तो मिनरलाइजेशन जो हो गया, ये खनिजीकरण तो हमने समझ लिया। अच्छा, खनिजीकरण का वैसे उल्टा होता है, क्या होता है, इमोबलाइजेशन, अखनिजीकरण। क्या होता है, इमोबलाइजेशन। जैसे हमारा सिंपल सी बात है, जैसे दिन हो गया, ठीक है, अगर दिन है तो रात होगी ही होगी, भाई रात नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा दिन कौन सा है, रात कौन सा है, ठीक है ना।
अगर दिन है तो रात भी होगी। सेम दैट ऐसा है, अगर खनिजीकरण है तो अखनिजीकरण भी होगा। तो अखनिजीकरण कैसे होता है? सेम दैट रेसिप्रोकल होता है। अखनिजीकरण कैसे होता है? अखनिजीकरण जो होता है वो अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ में चेंज होता है, ठीक है ना। इमोबिलाइजेशन जो होता है क्या होता है? इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन होता है खनिजीकरण। अखनिजीकरण। इमोबिलाइजेशन कैसे होगा? खनिजीकरण कैसे होता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म से क्या होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। कैसे? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म से किसमें चेंज होगा? ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म में मतलब अकार्बनिक रूप से कार्बनिक रूप में चेंज होगा। अकार्बनिक रूप, ये क्या है? अकार्बनिक रूप। ये हमारा अकार्बनिक रूप है। ये क्या है? कार्बनिक रूप। कार्बनिक रूप। तो जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म होगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म से जब ऑर्गेनिक फॉर्म में जब चेंज होगा, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा? अखनिजीकरण होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो डिकम्पोज कैसे होगा? किससे होगा? डिकम्पोज जो होगा वो किससे होगा? ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो डिकम्पोज किससे होता है? ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्या होंगे? डिकम्पोज किससे होंगे? मतलब ठीक है, देखते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे क्या होंगे? ऑर्गेनिक मैटर जो होंगे वो डिकम्पोज किससे होंगे? जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव से। किससे? माइक्रो ये सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं, ठीक। सूक्ष्म जीव से डिकम्पोज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं किससे करते हैं? बैक्टीरिया से, ठीक है, जीवाणु से। किससे? बैक्टीरिया। मतलब जीवाणु। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु। ये हमारा जीवाणु, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। जो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो डिकम्पोज किससे होगा? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा, डिकम्पोज होगा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज क्यों करते हैं? भाई, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन, ठीक है। जो कार्बन होता है वो क्या होता है? फूड सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कौन सा होता है? ये कार्बन जो होता है क्या होता है? फूड सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? फूड सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? जो बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज होता है वो क्यों होता है?
तो किस लिए होता है? क्योंकि जो कार्बन है इसका, जो बैक्टीरिया है, जो इसका कार्बन है, हमारा क्या है? फूड सोर्स है। फूड सोर्स सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना? फूड सोर्स सूक्ष्म जीव है। अच्छा, अब क्या आता है? जो माइक्रो मिनरलाइजेशन जो होगा, ठीक है, नाइट्रोजन से जो मिनरलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, क्यों होगा? ठीक है, मिनरलाइजेशन जो होता है वो क्यों होगा? नाइट्रोजन से मिनरलाइजेशन क्यों होगा? ठीक है, क्या होता है? मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन से जो मिनरलाइजेशन होगा, जो खनिजीकरण होगा, वो किससे होगा? किस पे प्रेजेंट करेगा? होगा भी या नहीं होगा? तो जो होगा वो किस पे होगा? कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो पर होगा, ठीक है ना? क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो पर होगा। ये जो हमारा नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन होगा, ये क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पर होगा, ठीक है ना? रेशियो पर तो होगा, लेकिन कब होगा? जब इसका रेशियो कितना होगा? 20 से 20:1, 21 से 20:1 जब होगा, से कम जब होगा, तभी इसका क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है? तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर में जो हमारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में जो प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, ठीक है ना? ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उनका खनिजीकरण होगा या नहीं होगा? तो प्रेजेंट किस पे करेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पर। कब प्रेजेंट करेगा? जब उसका रेशियो कितना होगा? 21 से 1, 21:1 से जब कम होगा, तब उसका क्या प्रेजेंट करेगा? नाइट्रोजन खनिजीकरण प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? अच्छा, बात आती है इमोलाइजेशन। खनिजीकरण नाइट्रोजन किस पे प्रेजेंट करेगा? इमोलाइजेशन। इमोलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट किस पे करेगा? ये भी किस पे प्रेजेंट करेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पर। कब प्रेजेंट करेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पर प्रेजेंट करेगा। कब प्रेजेंट करेगा? जब इसका रेशियो कितना होगा हमारा? 31:1 से ज्यादा जब होगा, तो हमारा क्या करेगा? खनिजीकरण होगा। अच्छा, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है? लास्ट बात है, जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होगा, वो खनिजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीव का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका जो रेशियो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है वो कितना होता है? कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो हमारा होता है इसका, वो कितना होता है? तो लगभग इसका होता है 10:1, 10:1, ठीक है? ये हमारा क्या होता है? 10:1 होता है, 10:1 होता है। अच्छा, ये 10 जो होता है, ये क्या होता है? मतलब 10 एटम्स जो होंगे, 10 आइटम जो होंगे वो क्या होंगे? कार्बन के होंगे। ये जो 10 आइटम्स होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे, ठीक है ना? ये जो 10 आइटम होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे।
और ये एक आइटम है, ये हमारा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये कार्बन का हो गया, ये नाइट्रोजन का हो गया। जब ये 10:1 होगा तब क्या होगा? ये सूक्ष्म जीव का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर इसके पहले की अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है ना। तो आज इतना ही, आगे का कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे का कल डिस्कस करेंगे कैसा। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।